डियर स्टूडेंट, यह क्लास 10th का मैथ के 8.1 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि यह गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध प्रदान करती है। अब देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है ग्रीक भाषा के अनुसार 3 शब्दों से मिलकर के बनी है। पहला है आपका ट्री, यानी कि इसका अर्थ होता है 3, हिंदी में देखा जाए तो 3। गन का मीन्स होता है साइड, और हिंदी में देखा जाए तो भुजा होता है। और मेंट्रॉन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेजर, यानी कि मापन। तो आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है कि 3 साइडों से बनी आकृति का मापन। ओके, अब देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री का रूल है वह ट्रायंगल में सिर्फ 90 डिग्री के ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हैं सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है, ये जिसका नाम है आपका ए, बी और सी। इसमें क्या होता है कि तीनों में से, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, और इन दोनों में से किसी एक को हम मेन हीरो मानेंगे। यदि हम सी को मेन हीरो मानते हैं तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा आपकी ए बी है, ठीक, जो कि एकदम सीधे खड़ी है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में लंब, ठीक। और यही बात करते हैं अगर इंग्लिश में तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी। ओके, अब ये जो आपका समकोण है, ठीक, इसके सामने की जो भुजा है ए सी, इसे हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि एच। ओके, और ये जो आपकी भुजा है बी सी, जिससे आपका ये मेन हीरो वाला एंगल लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं आधार, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे बेस। ओके, यदि हम क्या करें कि इसको मेन हीरो ना मान करके, ठीक, हम इसको मेन हीरो माने। ओके, देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर ए, यहाँ बी था और ये सी था, अब हम इसको मेन हीरो ना मान करके और हम मेन हीरो इसको मान ले तो क्या होगा कि ठीक वही नियम इस पर भी अप्लाई होगा कि इसके जो सामने की भुजा होगी, इसके जो सामने की भुजा है बी सी, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लंब, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। अब ये आपका 90 डिग्री था, तो इसके सामने की जो भुजा है वो तो आपकी हो रहेगी कर्ण, यानी कि इंग्लिश में हाइपोटेनियस। उसके बाद ये जो एंगल है आपका इस भुजा से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, यानी कि बेस हो जाएगा। ओके, अब देखा जाए थोड़ा गौर से तो जो आपका ये कर्ण था, मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा थी, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। ये कर्ण था तो कर्ण ही है, देखिए यहाँ पर भी आपका कर्ण था तो कर्ण ही है। चेंजिंग किस में हुआ है, तो ये आपका आधार था तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपका लंब हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये आपका लंब था तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर आपका आधार बन गया। यही थोड़ा सा चेंजिंग होता है। ओके, चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस क्या क्या है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ हम कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका ये नदी है, और नदी के ठीक विपरीत वाले किनारे पर यहाँ पर आपका एक पेड़ खड़ा है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है और वो चाहता है कि हम पेड़ की इस हाइट को बिना उस पर चढ़े या बिना यहाँ पर गए हम उसकी हाइट को कैसे माप सकते हैं या कैसे माप लें, तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि यहीं से हम इसकी हाइट को माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं, देखिए, ये जो आपका पेड़ है ये सीधा खड़ा है, और इसकी यहाँ से देखा जाए तो इसका आधार हो जाएगा, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है जो कि कैसा है, आपका 90 डिग्री का है, ठीक। तो इस पर आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो भी रूल रेगुलेशन है इस पर अप्लाई होंगे, उस नियम के तहत हम इसकी हाइट को माप सकते हैं। ओके, यह भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ठीक, अब ये चाहता है कि ये जो आपकी नदी है, ठीक, इसकी हम चौड़ाई को माप ले, ठीक, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको भी आसानी से माप सकता है। कैसे कि देखिए, यहाँ से जो है आपका एक 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है, तो क्या होगा कि इस पर भी अब क्या होगा,
ट्रिग्नोमेट्री का नियम अप्लाई होगा, उसके तहत ये नदी की चौड़ाई भी माप सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ का कोई व्यक्ति है तो इस पेड़ की हाइट को माप सकता है बिना उस पेड़ पर चढ़े, या कोई अगर व्यक्ति पेड़ पर है तो वो आसानी से नदी का चौड़ाई माप सकता है। चाहे यहाँ जो व्यक्ति है ये भी क्या करेगा, बिना तैरे नदी की चौड़ाई को भी माप सकता है। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री का इस पर रूल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ इसका यूजेज है। ठीक, अगर हम फिर आपसे कह दें कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ठीक, और ये चाहता है कि इस चिमनी को हाइट को हम बिना इस पर चढ़े माप लें, तो ट्रिग्नोमेट्री के नियम इस पर अप्लाई हो सकते हैं और उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, इसको मापन कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि एक 90 डिग्री का ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब जब 90 डिग्री का यहाँ पर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है तो उसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने नियम हैं इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पर भी है। ओके, अब थोड़ा आगे देखा जाए तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लड़का है। ठीक, अब क्या होता है कि बैलून देखिए यहाँ पर उड़ रहा है, और क्या हुआ कि कुछ समय बाद यानी कि 1 मिनट बाद मान लीजिए कि ये बैलून यहाँ से आपका यहाँ आ गया। ठीक, तो लड़का चाहता है कि थोड़ा बैलून की हम हाइट को माप ले, तो लड़का क्या कर सकता है, आसानी से इस बैलून की हाइट को माप सकता है। ठीक, या वो लड़का ये भी अगर चाहे कि 1 मिनट में कितना दूरी ये बैलून कवर किया तो उसकी भी ये गणना कर सकता है। कैसे भाई, तो यहाँ भाई आपका क्या हो रहा है, ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है तो जिसके तहत क्या कर सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्री का नियम इस पर भी अप्लाई कर सकता है। तो हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे है। ठीक, अब इसके बारे में आप और विस्तार से जानेंगे जब आप पूरे चैप्टर को ख़त्म कर पाएंगे तब। चलिए, अब आपके ध्यान में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है या जो भी उसका एप्लीकेशन है सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मान लीजिए ये जो आपका त्रिभुज है ये समकोण नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा रचना कर दें या इसको कंस्ट्रक्शन कर दें, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दें या रचना कर दें, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब ये भी आपका समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रचना कर देंगे, इसमें थोड़ा सा हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर और फिर यहाँ पर क्या बन गया, आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री का जो भी रूल रेगुलेशन है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा रचना कर देंगे, तो यहाँ भी देखिए आपका 90 डिग्री का निर्माण हो रहा है। तो हम इस पर भी ट्रिग्नोमेट्री के जितने नियम हैं अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है कि दो भुजाओं के अनुपात ही क्या होता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। और मान लीजिए भुजा AB का AC के साथ अगर अनुपात है तो AC का AB के साथ भी अनुपात होगा। ठीक, इसी प्रकार यदि भुजा AB का BC के साथ अनुपात है तो भुजा BC का AC के साथ भी अनुपात होगा। फिर आपका AC के साथ अगर BC का अनुपात है तो भुजा BC का AC के साथ भी अनुपात होगा। यानी कि ये सारे अनुपात कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आपके 6 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर AB का AC के साथ तो क्या हुआ, AC का AB के साथ हो गया। फिर आपका BC का AC के साथ हुआ तो आपका AC का BC के साथ हो गया। फिर आपका BC का AB का BC के साथ तो BC का AB के साथ हो गया। ठीक, अब इनका कुछ नामकरण भी होता है। जो आपके 6 अनुपात हैं इनका नाम भी होता है, और नाम कौन कौन सा है, तो देखिए हम यहाँ पर मेन माने हैं किसको, C को। ठीक, तो C के सामने ही अब क्या आपका लंब है, तो मेन हीरो कौन है इसमें, तो C है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि साइन C बराबर आपका AB अपन AC। अब ये जो है आपका इसका ठीक उल्टा है, तो इसे हम बोलते हैं कोसेक C। ठीक, फिर आपका BC बटे AC, इसे हम बोलते हैं इस अनुपात को कॉस C बराबर। फिर ये देखिए ये ठीक इसका उल्टा है, तो इससे हम बोलते हैं सेक
सी बराबर। ठीक, अब ये देखिए आपका ए बी बटे बी सी है, इसे हम बोलते हैं टेन सी बराबर। फिर देखिए ठीक इसका उल्टा ये है, इसे हम बोलते हैं कॉट सी बराबर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इसको सी मानकर चल रहे हैं, मतलब कि मेन हीरो क्या है आपका सी है। यहाँ सी के जगह पर आपका यहाँ थीटा भी दे सकता है, तो उस समय हम यहाँ सी नहीं लेंगे बल्कि क्या ले लेंगे, उस कंडीशन में हम यहाँ थीटा लेकर चलेंगे। अब सी हट जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा। ओके, ये आपका अब थीटा हो जाएगा। अगर सी दिया है तो सी, ए दिया है तो ए, जो दिया रहेगा वो। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर थीटा मांगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा थीटा हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो साइन है, ठीक, इसका वैल्यू है आपका ए बी बटे में ए सी। अब जो कोसेक है ठीक इसका उल्टा, देखिए ए सी आ गया ऊपर और ए बी क्या हो गया नीचे। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि साइन का रिलेशन किसके साथ है, तो कोसेक के साथ है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर कॉस जो थीटा है वो है आपका बी सी बटे में ए सी है। अब देखिए जो सेक है ठीक इसका उल्टा, ए सी अपन बी सी हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कॉस है उसका रिलेशन किसके साथ है, तो सेक के साथ है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर आपका ए बी बटे में बी सी है, तो कॉट क्या है आपका बी सी बटे ए बी है। मतलब कि ये एक दूसरे क्या है, उल्टा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि टेन का रिलेशन किसके साथ है, तो आपका कॉट के साथ है। अब ये रिलेशन कैसा है, तो थोड़ा देखा जाए कि यदि हम साइन थीटा को ऊपर ले रहे हैं तो कोसेक कहाँ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, कोसेक थीटा हो जा रहा है। यही अगर हम ले रहे हैं कोसेक को ऊपर, कोसेक थीटा को, तो साइन का हो जा रहा है आपका नीचे हो जा रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मतलब अगर हम साइन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, देखिए कि नीचे चला जाएगा, मतलब ये इसका क्या है, इसका व्युत्क्रम है। और कोसेक को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन नीचे आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या है आपका सेक, तो यानी क्या हो जाएगा, सेक आपका नीचे आ जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, वही अगर हम सेक को लेते हैं ऊपर तो क्या होता है आपका कि कॉसेक का हो जाता है आपका, कॉस का होता है आपका नीचे आ जाता है। ओके, ठीक, ऐसे ही यदि हम टेन को लेंगे ऊपर, टेन थीटा को, तो क्या हो जाएगा आपका एक बटे में कॉट थीटा। और वही अगर हम कॉट को लेंगे ऊपर, कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका एक बटे में टेन थीटा। मतलब यहाँ से यदि साइन ऊपर तो कोसेक नीचे, कोसेक ऊपर तो आपका साइन नीचे। ठीक, उसी प्रकार कॉस ऊपर तो सेक नीचे, सेक ऊपर तो कॉस नीचे, टेन ऊपर तो कॉट नीचे, कॉट ऊपर तो टेन आपका नीचे। ठीक, इसे थोड़ा गौर से समझिएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा इसे और एक बार थोड़ा गौर से देखा जाए, विजुअल देखा जाए, थोड़ा समझिए यहाँ पर। अब जो आपके पीछे हम बताएं कि ये जो होता है आपका साइन होता है, साइन थीटा, यानी ए बी बटे में ए सी। अब ए बी क्या है आपका, तो आप कह सकते हैं कि लंब है। ठीक, और ए सी क्या है आपका, तो कर्ण है। ठीक, या जो सीबीएसई बोर्ड के लड़के हैं वो कहेंगे कि पी है यानी परपेंडिकुलर है, और जो आपका ये है एसी है वो क्या आपका हाइपोटेनियस एच है। ठीक, ठीक इसी प्रकार ये हम बताएं यहाँ पर कि आपका ये कोसेक थीटा है, ठीक, वो किसके इक्वल है, तो एसी भाई क्या है आपका, तो के है, कर्ण है, और ए बी क्या है आपका, तो ए बी आपका लंब है। ठीक, या सीबीएसई बोर्ड के अनुसार ये आपका एच है, तो ये क्या हो गया आपका एल आपका हो जाएगा पी। ठीक, उसी प्रकार देखा जाए थोड़ा इसको, तो कॉस थीटा बराबर बी सी, तो बी सी भाई क्या है आपका ए है, तो ए सी आपका क्या है भाई, तो ए सी आपका के है। या इसको सीबीएसई बोर्ड के अनुसार देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका एच। ओके, ठीक, यहाँ हो जाएगा हमारा सेक थीटा, तो सेक थीटा पर क्या होगा भाई आपका, तो ए सी क्या है आपका, तो ए सी आपका है के,
तो और बी सी क्या है भाई आपका, तो ए है। तो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार भाई आपका के क्या है, तो एच है, और ये आपका क्या है, तो आधार आपका हो जाएगा बी। ठीक, उसी प्रकार देखा जाए टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा में आपका है ए बी बटे में बी सी। तो ए बी मतलब क्या होगा भाई आपका, तो ए बी आपका एल होगा। ठीक, तो बी सी का होगा भाई आपका आधार ए होगा। ठीक, इंग्लिश मीडियम के अनुसार एल आपका पी होगा, तो आधार का होगा भाई आपका बेस होगा। ठीक, अब उसी प्रकार आपका कॉट थीटा बराबर का होगा, तो कॉट थीटा का बी सी है, तो बी सी क्या है भाई आपका आधार है, ए है। ठीक, और बटे ए बी क्या है आपका लंब है, लंब होगा। सीबीएसई बोर्ड के अनुसार देखा जाए तो आपका आधार यानी कि बी एस, ठीक, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ओके, चलिए, तो इन सबको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है। देखिए वो ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के अनुसार थोड़ा देखिए यहाँ पर P अपन H को एक साथ लेते हैं और H अपन B अपन H को एक साथ, फिर P अपन B को एक साथ। ठीक, तो देखिए P अपन H ये बन जाता है आपका साइन थीटा, और ये बन जाता है आपका कॉस थीटा, और ये बन जाता है आपका टेन थीटा। देखिए साइन थीटा इक्वल का होगा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ठीक, यही आपका कॉस थीटा क्या होगा आपका, तो बेस अपन हाइपोटेनियस। उसका तो टेन थीटा का होगा, तो परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसको याद करने का एक ट्रिक है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा में हिंदुस्तान हरा भरा, या ये भी हो सकता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, अब इसी को क्या करेंगे हम, ऐसे उलट देंगे। ठीक, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा कि एच एच बी अपन हो जाएगा आपका पी बी पी। तो हम बताए थे अभी आपको कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो आपका होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक, उसके बाद एच अपन बी किसका होगा, तो हम बताए थे भाई कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक, फिर आपका बी अपन पी बताए थे कि टेन का उल्टा क्या होता है, तो भाई कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ओके, समझ पाए होंगे। अब थोड़ा देखते हैं हिंदी मीडियम के लिए, तो उसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि लाल एल ए एल यानी कि लाल, और नीचे देखिए के ए है यानी कि कक्का। ओके, या एक और है आपका ट्रिक कि लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ओके, अब ये जो आपका है लंब बटे में कर्ण, ये आपका बनता है साइन थीटा, और आधार बटे में कर्ण बनता है आपका कॉस थीटा, और लंब बटे में आधार बनता है आपका टेन थीटा। ठीक, अब इसी को करेंगे हम यहाँ ऐसे पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। और फिर बताए थे हम कि कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। फिर बताए थे कि टेन का उल्टा होता है आपका कॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, इसका उल्टा है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ओके, चलिए अब इसी पर एक क्वेश्चन है, इसे हम समझ लेते हैं तो सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक,
चलिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। अब देखिए किसका वैल्यू दिया है, तो tan ए का वैल्यू दिया है, ठीक। अब tan ए का मान क्या होता है, तो हम देखिए यहाँ बताए थे आपको कि एल बटा होता है आपका का, ठीक। हम बताए थे आपको कि यही मान का होता है आपका, यही मान आपका होता है tan थीटा का, यानी कि यहाँ पर थीटा नहीं ए है, ए को लेकर चलेंगे। तो देखिए तो tan ए का मान कितना दिया है आपका 4/3, तो ये आपका एल ऊपर होता है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये एल हो गया और ये क्या हो गया आपका ए हो गया, मतलब कि लंब, और ये क्या हो गया आधार, तो लंब जगह पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और आधार की जगह पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक। अब आपको किसका निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का, उसके बाद कॉस ए का, उसके बाद आपका tan का दिया ही है तो कॉट ए का, उसके बाद आपको निकालना है कोसेक ए का, उसके बाद सेक ए का, ठीक। tan का आपके पास है ही। तो देखिए साइन थीटा पर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लंब बटे में कर्ण, तो लंब लेकिन कर्ण देखिए यहाँ पर कर्ण का वैल्यू क्या है, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और हम नियम आपको बताते हैं, वो क्या आपका पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, थोड़ा देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, मतलब कि AC का वर्ग, देखिए कर्ण ये आपका है कर्ण, ठीक। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, उसके लंब के लंब का स्क्वायर अधन आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए हमको AC का वैल्यू निकालना ही है, तो आपके पास है BC लंब का वैल्यू 4, तो 4 का वर्ग अधन AB का वैल्यू 3, तो 3 का वर्ग। जब इसे हल करेंगे तो चौचौ के 16 और तितीली के 9, AC का स्क्वायर बराबर इधर ना, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25, या AC इक्वल हो जाएगा √25, क्योंकि जब ये स्क्वायर हटता है इसका तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो AC का मान आपका आ गया 5, तो यहाँ का हो जाएगा आपका 5। तो आप सबका निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा पर क्या होता है आपका लंब बटे में कर्ण, तो लंब 4 और कर्ण का वैल्यू कितना है 5। उसी प्रकार कस का क्या होता है, तो ये आपका होता है कॉस A/k। तो आधार कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है आपका 5। अब कट का निकालेंगे तो कट का क्या होता है भाई, tan का ठीक उल्टा होता है, ठीक। तो tan का वैल्यू कितना दिया 4/3, तो इसका कितना हो जाएगा 3/4, ठीक। उसके बाद कोसेक, तो कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा 5/4। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 5/3, सबका आंसर। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए।